प्रश्न है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा? देखो, कोई पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, तो ऐसा पूर्णांक क्या होगा? 8 और 3 का योग कितना होता है? 11। तो वो पूर्णांक मैंने 11 लिया। फिर इसके अंदर मैं 8 का भाग देके देखता हूँ तो शेषफल कितना बच रहा है? 3 शेष बच रहा है, तो हमें 3 ही शेष बचाना है। फिर यदि 6n-1, अब 6n-1 का है, n की वैल्यू हमने 11 ली है, तो यहाँ 6 गुणा 11 करते हैं, -1 करते हैं तो कितना आता है? 65। इस 65 के अंदर अब ये कह रहा है कि 8 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो 8 8 64, तो शेषफल कितना बच रहा है? 1। तो शेष बचा 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। 1 ऑप्शन बी में दे रखा है 1 यहाँ। अब दूसरा तरीका ये है, ये तो हमने फर्स्ट मेथड बताया, ठीक है। अब सेकंड में बताता हूं मेथड। शेष पहले कितना रह रहा था? 3, तो n की जगह 3 रख लो। 6 3 18 -1 17। 17 में फिर 8 का भाग देते हैं तो कितना शेष आता है? 8 दूनी 16, तो शेष आता है 1। तो 1 इसका आंसर हो गया, शेष 1 आ रहा है ना। तो ये इसका आंसर यानी ऑप्शन बी राइट है। या तो शेष की जगह हमने 3 रखा, 3 क्या शेष बच रहा था, तो ये वैल्यू फिर यहाँ n की जगह रखो। 6 3 18 -1, 8 के अंदर फिर भाग दे दो 17 के अंदर। देखो, ये 6 3 18, n की जगह 3 रखा क्योंकि 3 शेष बच रहा था। 6 3 18 -1 17 हो गया। अब 17 को 8 से विभाजित करो, भाग दिया तो कितना शेष बचा? 1। तो 1 ये आ रहा है आंसर कि कितना शेष बचेगा। नहीं तो फिर पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है और शेष पर पहले 3 बच रहा था, तो 3 बचाने के लिए मैंने क्या किया? 8 और 3 का योग कर दिया 11। 11 के अंदर मैं 8 का भाग दूंगा तो 3 बच रहा है। अब हमने n की जगह अब 11 ले लिया, तो अब 11 यहाँ पुट करो। इसने कहा है 6s-1 को 8 से विभाजित किया जाता है, तो 6 गुणा 11 66 -1 65 हो गया। 65 के अंदर मैं 8 का भाग देता हूँ तो शेष 1 आता है, तो ऑप्शन बी राइट है। 1 x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या है 99 से विभाज्य है? देखो, 99 का मतलब होता है 9 गुणा 11, यही हुआ। ऐसी संख्या जो 9 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, वो पूरी की पूरी 99 से विभाजित होगी। संख्या है 84 39 x 53। अब 9 से विभाजित का नियम तो क्या कहता है? सबसे पहले 9 को तो हटा दो क्योंकि 9 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। अब बाकी का योग करो, 5 और 3 18, 5 और 3 8, और 3 11 और 4 15 और 8 23। देखो, 5 और 3 8 हो गए, 8 और 3 11 और 4 15 और 8 23। 23 हुआ है ना। अब 23 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 9 से विभाजित हो जाए? 23 और 6 तो 29 हो जाते हैं, 23 और 3 26 होता थे। 26 और 29 में तो 9 का भाग जाता नहीं है। 23 और 4 27 होते हैं, जिसमें 9 का भाग जाता है, ये हो सकता है। 23 और 9 32 होते हैं, जिसमें 9 का भाग नहीं जाता, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है ऐसे। और ये तो हो गया 9 से विभाजित हो रही है, अब ये 11 से विभाजित होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या ली हमने? 4 ली, क्योंकि 23 और 4 27 हो रहे थे, तो 27 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 27 है ना, 3 बार जाता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी बैठा यहाँ। फिर अब देखो, 11 का भाजकता का नियम क्या था? 1 को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो ऐसे। 1 को छोड़ो ऐसे, पहले 3 और 4 7 और 3 10 ने 8 18 हो गए। अब बचे हुए हैं उनको जोड़ दो ऐसे, इसको और फिर इसको। 5 और 9 14 और 4 18 हो गए। 18 - 18 0, यानी कि इनका अंतर अगर 0 या 11 आता है तो फिर वो 11 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी 99 से विभाज्य होगी जब x की वैल्यू 4 रखी जाएगी, तो ऑप्शन बी राइट है ना। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। ठीक है, देखो यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, तो इकाई अंक है वो 4 कम करना है, तो दहाई अंक 4 ज्यादा होगा। फिर तो मैंने इकाई अंक 4 लिया और दहाई अंक 8 लिया। ठीक है, तो 84 हो गया। अब आगे वाली कंडीशन भी इसमें अप्लाई होनी चाहिए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अब इनका अंकों का योग करते हैं 8 + 4, तो कितना आता है? 12। उस संख्या का 1/7 है क्या? 84 का 1/7 होता है, 84 का 1/7 12 ही होता है, 12 7 84। फिर ये कह रहा है कि अंकों को उल्टा करने पर, अब अंकों को उल्टा कर दो, और उल्टा करने पर कर दिया, प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित करते हैं, 7 7 42, तो शेष कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी राइट है 6।